Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and Jule. Welcome back to our class. हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं राइट एंगल। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से जिस तरफ से सूरज उगता है यानी ईस्ट की तरफ मैं खड़ा हूँ, तो इस वक्त जो वेस्ट है वो कहाँ पे होगा? मेरे बैक साइड में। और जो मेरा राइट हैंड साइड है उस तरफ क्या होगा? साउथ। और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ होगा नॉर्थ। ठीक है, तो अभी मेरा जो डायरेक्शन है फेस का वो किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। अब अगर मैं यहाँ से पूरा राइट टर्न लेता हूँ यानी मैं इस तरफ घूमता हूँ, तो अभी मेरा फेस जो है वो किस डायरेक्शन में आ गया? साउथ के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैंने ईस्ट से लेकर साउथ की तरफ आ गए तो मैंने वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में पता है। ये वाला डायरेक्शन हमारा ईस्ट हो गया, तो ये वाला हमारा वेस्ट हो गया, और ये ऊपर साइड में हमारा नॉर्थ हो गए, और ये नीचे साइड में साउथ हो गया। ठीक है, तो इसमें जब पहले मेरा फेस जो था वो किस तरफ था? इस तरफ था, ईस्ट की तरफ। ठीक है, फिर मैंने यहां से टर्न ले लिया कहां तक? साउथ की तरफ। ठीक है, ईस्ट से मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया साउथ की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कितने डिग्री का टर्न लिया? 90 डिग्री का टर्न, जो कि क्लॉकवाइज में है। यानी जिस तरह घड़ी की सीवी चलता है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे घड़ी की सीवी हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, तो ये वाला हो गया क्लॉकवाइज। जब हम ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया एक 90 डिग्री के टर्न लेके, तो हम पहुंच गए साउथ। अब हम साउथ साइड से इसी तरह से एक और 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, तो हम कहां पहुंचेंगे? वेस्ट की तरफ, एक और 90 का। इसी तरह से अगर मैं एक और टर्न लेता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? नॉर्थ। ठीक, और वहां से अगर मैं फिर से क्लॉकवाइज में एक और 90 का टर्न लेता हूं तो मैं कहां पहुंच गया? फिर से ईस्ट पे। तो यानी यहां पे एक रोटेशन जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हम अब यहां पे देखिए, जब मैं ईस्ट डायरेक्शन में मेरा फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और वहां से मैंने जब 90 डिग्री का टर्न ले लिया तो मेरा डायरेक्शन हो गया साउथ साइड में। इसी तरह से जब मैंने एक और 90 का टर्न ले लिया तो मेरा फेस का डायरेक्शन आ गया वेस्ट में। अगर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब दो टर्न ले लेते हैं तो हम सीधा अपोजिट साइड में आ जाते हैं, तब वहां पे एक एंगल बन जाते हैं। उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी अगर मैं यहां से पहला 90 ले लेता हूं और फिर एक और 90 ले लेता हूं, दो बार 90 ले रहा हूं, तो कितने डिग्री का बन गया? वो 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, उस 180 डिग्री को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं। इसी तरह से एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी 1 रोटेशन में कितने राइट एंगल होते हैं? 1, 2, 3 और 4 राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, और एक रोटेशन में कितने स्ट्रेट एंगल्स होते हैं? 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि एक टर्न जब एक 90 डिग्री का एंगल जो है या एक राइट एंगल जो है वो
1/4 ऑफ ए रोटेशन है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरा फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और यहां से मैं 1/4 ऑफ ए रोटेशन लेता हूं, यानी मैं एक 90 डिग्री का रोटेशन लेता हूं, तो मेरा फेस जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक। इसी तरह से अगर मेरा फेस अभी ईस्ट डायरेक्शन में है और अगर मैं हाफ ऑफ ए रोटेशन लेता हूं यहां से, तो मेरा फेस का डायरेक्शन किस साइड में होगा, यानी अभी मैं ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ हूं, यहां से मैं 2 बार राइट एंगल टर्न करेंगे टुवर्ड्स माय लेफ्ट, यानी क्लॉकवाइज में अगर मैं 2 बार राइट टर्न लेता हूं तो मेरा फेस का डायरेक्शन क्या होगा, 1 2, किस डायरेक्शन में आ गया, मैं वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इस तरह से एक बंदा है जिसका फेस जो है वो नॉर्थ साइड में है और अगर वो एक 90 डिग्री का टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका फेस कहां पहुंचेगा, वेस्ट में, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 4 राइट एंगल के बराबर होते हैं। तो अगर हम ईस्ट से साउथ तक जाएंगे तो ये हो गया 1/4 ऑफ ए रोटेशन। अब अगर एक स्ट्रेट एंगल होंगे तो उसमें होगा कितना, 1/2 ऑफ ए रोटेशन, एक रोटेशन का हाफ हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां तक जाएंगे, यानी अगर हम ईस्ट से 3 बार टर्न लेंगे तो वो कितना हो गया, 3/4 ऑफ ए रोटेशन, 3/4 ऑफ ए रोटेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1/4 ऑफ ए रोटेशन किसको कहते हैं, एक 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं 1/4 ऑफ ए रोटेशन, यानी वो रोटेशन का 1/4 हिस्सा होता है। इसी तरह से 1/2 ऑफ ए रोटेशन कौन सा हो गया, जब हम 2 रोटेशंस लेते हैं, ठीक। और इसी तरह से 3/4 ऑफ ए रोटेशन अगर हम 3 बार टर्न लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, वेस्ट की तरफ उसका क्या है, फेस है, ठीक। अगर वो बंदा वहां से 3/4 ऑफ ए रोटेशन, 3/4 ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसका फेस का डायरेक्शन कहां पे होगा, यानी पहले उसका फेस डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है और अगर वहां से वो 3/4 ऑफ रोटेशन लेता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसका फेस का डायरेक्शन कहां पे होगा, ठीक। यानी पहले वो होगा, उसका फेस का डायरेक्शन यहाँ पे है वेस्ट की तरफ, 3/4 यानी उसको कितने टर्न देने हैं, 3 टर्न, लेकिन क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये हो गया पहला टर्न, दूसरा टर्न, तो ये हो गया 3/4 टर्न। तो उसका फेस का डायरेक्शन कहां पहुंच गया, नॉर्थ की तरफ पहुंच गए, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे वॉल क्लॉक होते हैं उसके जो हैंड्स होते हैं आवर्स का और मिनट्स का, ठीक, वो भी हमेशा एंगल्स बनाते रहते हैं और एक जो आवर का हैंड है वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो वो बन गया एक रोटेशन कंप्लीट हो गया उसका भी। ओके बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्लॉक्स ड्रा किया हुआ है और यहाँ पे जो उसके हैंड्स है वो मैं सिर्फ आवर्स का हैंड्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी इसमें जो घड़ी का सीवी है वो 12 पे है, जो आवर्स का सीवी है, जो घंटे का सीवी है वो किस पे है, 12 पे, और इसमें जो घंटे का सीवी है वो किस पे है, 2 पे, ठीक है। अब अगर इसमें इस वाले घड़ी में अगर घंटे का जो सीवी है वो एक 90 डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज में लेते हैं तो वो कहां पहुंचेगा, यानी अभी ये 12 पे है, क्लॉकवाइज में एक 90 डिग्री का टर्न लेते हैं तो वो कहां पे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 3 पे, ठीक है। यानी अगर वो 1/4 ऑफ ए रोटेशन लेता है, ऑफ रोटेशन, अगर 1/4 ऑफ ए रोटेशन लेता है तो वो 12 से कहां पहुंचेगा,
3 पे। इसी तरह से अगर ये 1/2 ऑफ ए रोटेशन लेंगे तो वो कहां पे पहुंचेगा? 1/2 ऑफ ए रोटेशन मीन रोटेशन का आधा, यानी स्ट्रेट एंगल बनते हैं। तो ये कहां पे पहुंचेगा? अभी हो गया एक रोटेशन पे यहां पे आ गया, दूसरे रोटेशन पे वो कहां पहुंचेगा? 6 पे। तो अगर वो 1/2 ऑफ ए रोटेशन लेते हैं तो वो कहां पे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 6 पे। ठीक, इसी तरह से अगर वो 3/4 ऑफ ए रोटेशन, 3/4 बार यानी 3 टाइम्स अगर वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में तो वो कहां पे पहुंचेंगे? 9 पे। ठीक है, जब वो 3/4 ऑफ ए रोटेशन लेते हैं तो वो कहां पे पहुंचेगा? उसका पोजीशन कहां पे होगा? 9 पे। ठीक, इसी तरह से इसमें जो आवर का हैंड है, यानी जो एक घंटे का सीवी है, वो कहां पे है? 2 पे। अगर यहां से वो क्लॉकवाइज में एक रोटेशन अगर वो एक राइट एंगल का टर्न लेता है क्लॉकवाइज में तो वो कहां पे पहुंचेगा? यानी अगर वो 1/4 ऑफ ए रोटेशन लेते हैं तो वो कहां पे पहुंचेगा? यहां से 90 डिग्री पे 5 पे पहुंचेगा। वो कहां पहुंचेंगे? वो 5 पे। ठीक, इसी तरह से अगर वो 5 पे है और यहां से वो एक और टर्न लेता है 90 डिग्री का क्लॉकवाइज में तो वो कहां पहुंचेगा? 8 पे। और अगर वो 2 से लेकर 3/4 टर्न लेंगे तो वो कहां पे पहुंचेगा? 11 पे। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ रोटेशंस के हिसाब से, या वो कितना रोटेशन ले रहा है, 1/4 ले रहा है, 1/2 ले रहा है, 3/4 रोटेशन ले रहा है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक क्लॉक का जो सीवी है वो कहां से कहां पे पहुंचेगा। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आप लोगों का जो 2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। और रोटेशन क्या है आज हमने ये पढ़ा। एक रोटेशन को हमने सब डिवाइड किए, जिसमें 1/4 ऑफ ए रोटेशन जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 1/2 ऑफ ए रोटेशन जो है वो एक स्ट्रेट एंगल के बराबर होते हैं। और इसी तरह से जब 3/4 ऑफ ए रोटेशन जो है वो कितना होता है? 3 बार 90 डिग्री के बराबर, या एक स्ट्रेट और एक 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से 4 90 डिग्री पे वो क्या बन जाता है? एक कंप्लीट रोटेशन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।